अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने पढ़ना है टॉपिक द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो वो कहता है द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। गैसों का जो भी तबादला होता है हमारे जिस्म के अंदर, जो हम सांस लेते हैं, उसके दो मराहिल होते हैं। एक इनहेलेशन होता है और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को, जैसे कि आपके इधर भी नज़र आ रहा है, हम क्या करते हैं, इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं, वो कहता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या इनहेलेशन द रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर राइज्ड एट द सेम टाइम। At the same time, the dome-shaped diaphragm contracts and is lowered. These movements increase the area of the thoracic cavity, which reduces the pressure on lungs. As a result, the lungs expand and the air pressure within them also decrease. The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. The breathing movements are involuntary to a large extent. However, we can control the rate of breathing but not for a long time. इसके अंदर बेटा वो कह रहा है कि जब भी हम सांस अंदर खींच रहे होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो जो रिब्स का जो मसल है वो सिकुड़ जाते हैं, और इसके मुकाबले में जो आपका रिब मसल से सिकुड़ जाते हैं और जो रिब है वो ऊपर को उठ जाती है, और जो डायफ्रागम है, मैंने बताया था पहले भी, गुंबद नुमा होता है, वो भी सिकुड़ जाता है और नीचे हो जाता है। बेटा इन सारी हरकत की वजह से जो सीने के अंदर, हमारी जो चेस्ट के अंदर जो खला है ना, जो खाली जगह है बेटा जी, उसकी जो एक्सपैंड हो जाता है, उसका जो रकबा है वो जितनी उसकी सलाहत है उससे वो थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके नतीजे में होता क्या है कि फेफड़ों के ऊपर दबाव में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और फेफड़े फैल जाते हैं, और उनके अंदर जो हवा का दबाव होता है वो भी कम हो जाता है। तो जब बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में दाखिल होती है, ताकि दोनों तरफ का जो दबाव है वो बराबर हो सके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंस्पायरेशन, इनहेलेशन बड़े मैंने डिटेल से बता दिए आपको, और टू द पॉइंट मैंने आपको इसका समझा दिया। अच्छा जी, आगे है हमारा एक्सपायरेशन यानी और इनहेलेशन। अच्छा मेरा बच्चा वो कह रहा है, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन. The rib muscles relax, bringing the ribs back to the original position. The diaphragm muscles also relax and it gets its raised dome shape. This reduces the space in the chest cavity and increase the pressure on lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. बेटा वो कह रहा है कि फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जो गैसों का तबादला है, उसके जो मुकाबले में जो हवा पैदा होती है, इम्प्योर एयर जो पैदा होती है, उसको हमने बाहर निकालना होता है। और हम सबको पता है वो इम्प्योर एयर कौन सी होती है, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बेटा जी वो कह रहा है कि रिब्स के मसल से रिलैक्स होते हैं, जिससे रिब्स वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। डायफ्रागम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और ये अपनी ऊपर उठी जो गुंबद नुमा शक्ल होती है उसमें असल हालत में डायफ्रागम में आ जाते हैं। अब इससे जो पहले सीने का जो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस थी वो एक्सपैंड हुई थी, अब इसमें वो कम हो जाएगी, और जो फेफड़ों के ऊपर दबाव है उसमें इजाफा नहीं हुआ था, इसमें इजाफा हो जाएगा, और इसके नतीजे में फेफड़े जो लंग्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे और इनके अंदर से हवा बाहर आ जाती है। क्लियर हो गया। आगे बेटा वो कहता है, ये इतना पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज वो कहता है, ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एट रेस्ट। यानी वो कहता है आराम की हालत में जो एक नॉर्मल इंसान है वो आराम के वक्त जो सांस लेने में जो उसकी रफ्तार होती है वो कितनी होती है जी, वो 16 से 20 होती है।
उसके बाद वो कहता है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी। ये जितना भी ब्रीथिंग का सिस्टम है ना, ये दिमाग के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब वो कहता है जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसका, और जो दिमाग का रेस्पिरेटरी सेंटर है ना ये बड़ा सेंसिटिव होता है उसके लिए, बड़ा उसके लिए पॉजिटिव होता है। वो हम आगे पढ़ लेंगे क्यों ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ये ब्लड के अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लेकर बड़ा बेचारा ना पॉजिटिव है और सेंसिटिव है। इसको अगला हम पैरे में देख लेते हैं। बेटा जी वो कहता है when we do exercise or some hard jobs or muscle cells carry out cellular respiration at a greater rate। कहते हैं जब हम भाग दौड़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड। इसके मुकाबले में वो कहते हैं जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मकदार में बनना स्टार्ट हो जाती है। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। ये जो नॉर्मल से भी ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है ये रेस्पिरेटरी सेंटर को बर्दाश्त नहीं है ब्रेन के। फिर वो क्या करता है द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स मैसेज टू द रिब मसल्स एंड डायफ्रागम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। बेटा जी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम फौरन से पहले दिमाग रिब मसल्स को मैसेज पहुंचाता है और डायफ्रागम को मैसेज पहुंचाता है कि सांस की रफ्तार को बढ़ा दो ताकि जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो बॉडी से रिमूव हो जाए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स। नॉर्मल कंडीशन में कितना था 60 to 20 टाइम्स, और अगर हम कोई हार्ड जॉब या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट 16 से 20 से बढ़ के 30 से 40 मिनट टाइम पर मिनट पे चला जाता है। होप सो कि आपको लेक्चर इंशाल्लाह ताला पूरा समझ आ गया होगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ नासिर।